विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। तो ये जो अभी बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया है, यह बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और भारत को विकसित भारत और जो पुराना विश्व गुरु था उसको बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। सरकार ने अब तक भी आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, तो 8 साढ़े 8 वर्षों के शासन में हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया था उस दिशा में अथक प्रयास किया और आज इसी का परिणाम है कि वह इंग्लैंड जो पहले हिंदुस्तान पर 190 वर्षों तक शासन किया था, उस इंग्लैंड को पराजित कर हम आज विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब श्री नरेंद्र मोदी जी शासन में आए थे उस समय भारत 10वें स्थान पर था। इस 8 साढ़े 8 वर्षों के शासन में, 9 वर्षों के शासन में हम ऊपर उठे और 10वें स्थान से 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि जब हम आज़ादी का 100वीं साल मना रहे हों 2047, तो हम एक विकसित भारत के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में रहें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चल रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था में सुधार, इस अर्थव्यवस्था के सुधार से भारत के नागरिकों, जिसमें कि निश्चित तौर पर हमारे सारण के भी भाई हैं, बिहार के भाई हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो चुकी है। जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम था। लगभग 98,000 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय था। आज वह बढ़कर 1,97,000 रुपये हो चुका है। वह है हमारा संकल्प और इस संकल्प को हमने विकास के मद में खर्च के माध्यम से किया है। आपको यह जानकर हर्ष होगा, आश्चर्य भी हो सकता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अंतिम बजट भारत का प्रस्तुत किया था, उन्होंने पूंजीगत व्यय उस व्यय को कहते हैं जिससे सड़क, पुल, पुलिया, रेल निर्माण के कार्य होते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है। उस पूंजीगत व्यय के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार का अंतिम बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 2.5 लाख। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उसमें 400% की वृद्धि करते हुए, 4 गुना वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष भी हमने खर्च किया था, उस खर्च में से भी यह बढ़ा हुआ है। बिहार की बात है तो बिहार को भी हमारे भारत सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है, सहायता मिल रहा है और बिहार में भी जो भी काम हो रहे हैं उसमें 76% राशि, 76% राशि, यानी कि 100 रुपया में 76 रुपया भारत सरकार की भेजी गई या तो सहायता राशि है, अनुदान राशि है। इस तरह से इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें बिहार को भारत सरकार से 1,03,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार का बजट 2 लाख करोड़ का होता है, बिहार का बजट लगभग 2 लाख करोड़ का होता है। तो उस बजट का 76% राशि हमारा भारत सरकार की ओर से भेजा गई राशि होती है। तो 1,03 करोड़ तो हम बजट सहायता के रूप में भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी मदद के दूसरे तरीके हैं। जो पैकेज पहले से घोषित हुआ है उन पैकेजों पर
पहले ही खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा जब कोरोना का संकट आया था तो भारत की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए एक योजना लाई, ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज। यह भारत सरकार से सभी राज्यों को दिया जाने वाला कर्ज होता था। बिहार को भी मिला और बिहार में उससे काम भी हो रहा है। जो पटना मेट्रो का कार्य हो रहा है, उस योजना के तहत जो राशि आई है उसमें वह भी सम्मिलित है। अन्य सहायता तो है ही। तो बिहार की सरकार ने ही अनुरोध किया था भारत सरकार से कि यह योजना बहुत अच्छी है, इस योजना को चालू रखा जाए। यद्यपि यह इमरजेंसी प्रोग्राम था, लेकिन भारत की सरकार ने बिहार सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार किया और इस बार पुनः 1,03,000 करोड़ रुपया का प्रावधान इसमें किया गया है। दिघवाड़ा, यह सोनपुर और दिघवाड़ा का स्टेशन का विकास किया जाएगा। अमृत स्टेशन की तरह यह सारण के लिए विशेष उपलब्धि है। शिक्षा के बारे में